विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूतभाष्य कृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री राधा माधव चरण वंदो बारंबार एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए एक भजन के माध्यम से हम और आप सब मिलकर के अपने मन को माधव के चरणों की ओर लेकर चलते हैं। तदुपरांत हनुमान जी महाराज की जैसी प्रेरणा होगी तदनुसार ही हम आपको भगवान के और उनके भक्तों के चरित्र अधिक से अधिक श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो इन चरणन केरो। तुलसी बाबा के जैसे अंतरोद्गार प्रभु राम जी के चरणों में समर्पित हैं, ठीक उसी प्रकार से सूरदास बाबा के ये भाव हैं। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो
चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो सब जग माही अंधेरो भरोसो रण इन चरणन केरो भरोसो साधन और नहीं जा कली में साधन और नहीं जागली में साधन और नहीं जा कली में साधन और नहीं जागली में साधन और नहीं जा साधन और नहीं जा कली में साधन और नहीं जागली में साधन और नहीं जा कली में साधन और नहीं जागली में जासो होई निवेरो जासो होई निवेरो भरोसो रण इन चरणन केरो 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 सूर कहा कहे विविध आंधरों सूर कहा कहे सूर कहा कहे विविध आंधरों सूर कहा कहे विविध आंधरों
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे बोले भक्त ब्रह्मा जी ने अपना निर्णय सुनाया। मैंने रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो, सद्यो माने तुरंत, वैकुंठ फलदायक। ये श्रीमद् भागवत की कथा का क्या फल है? अन्य जितने भी सुकृत हैं वो सारे के सारे सुकृत आपको सांसारिक सुख तो दे सकते हैं, स्वर्गीय सुख दे सकते हैं, लेकिन भागवत की कथा कैसी है? बोले भागवत की कथा वैकुंठ फलदायकम। बोले ये कोई सांसारिक या अन्य लोगों का सुख प्रदान नहीं करती है ये कथा। बोले तो बोले ये आगमन आवागमन से ही छुटकारा दिला देती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भगवान उस भक्त को अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं, सारूप्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसी भागवत की फलश्रुति ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भागवत की कथा कहीं भी कानों में सुनाई दे जाए। देखिए भागवत की कथा से मेरा तात्पर्य यही नहीं है कि श्रीमद् भागवत का ही पुराण का वाचन हो रहा हो। भगवान की कथा, श्रीमद् भगवद गीता की कथा, श्री रामचरित्र मानस की कथा, महत्पुरुषों की कथा, महापुरुषों की चर्चा भी भगवान की कथा ही होती है। ये जितनी भी कथाएं हैं ये हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने वाली हैं, जीवन की व्यथा को मिटा करके सीधा भगवान से जोड़ती हैं। और इन कथाओं में जो आत्मसात हो जाते हैं, एक तो वो इस धरती पर फिर कभी आते नहीं हैं, और कदाचित आते भी हैं तो परमात्मा के प्रतिनिधि बनकर आते हैं। स्वामी विवेकानंद को देखिए, अरे सुत बित लोक ईष्णा तीनी, कही के मति इन्ह कृत न मलिनी। कौन है ऐसा जो इन तीन तृष्णाओं के वशीभूत ना हुआ हो? लेकिन हाँ हैं, बहुत से महापुरुष हैं। समर्थ गुरु रामदास को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए, कैसे कैसे अद्भुत महात्मा हैं। क्या इन्हें किसी माया ने प्रभावित कर पाया? हम लोग रटते रहते हैं कि भाई संग को जीतो, संग को जीतो, लेकिन जिस पर परमात्मा की कृपा होती है उसे फिर कुछ भी जीतने की जरूरत नहीं होती है। वो तो परमात्मा का प्रतिनिधि बन के ही यहां आया है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो थोड़ी सी आयु में ही, देखिए, पाश्चात्य संस्कृति में रहने के बाद विदेशों में गए और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का झंडा लहरा करके आए। वहां के वैभव और संस्कृति ने उन्हें कदाचित भी प्रभावित नहीं कर पाया, किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं कर पाया। तो वो भगवान के देवदूत बनकर आते हैं, अगर इस धरती पर आते भी हैं तो। बोलो जय श्री कृष्ण। एकदा हि विशालायां
चत्वारो ऋषियो मला सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी किसका नाम है जानते हैं? बद्री विशाल को विशालापुरी कहते हैं। महापुरुष ऐसा बताते हैं, कोई विशाल नाम के राजा हुए थे। उन्होंने बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या करी थी, बड़ी अद्भुत तपस्या करी थी, भगवान को प्रसन्न कर लिया था। तब से उनके नाम से ही इस पुरी को जाना जाने लगा, विशालापुरी कहते हैं। जहां की देव भूमि कहलाती है, ऋषिकेश से ऊपर की जो धरती है उसका मृत्युलोक की धरा से कोई संबंध नहीं है। जैसा ये नैमिषारण्य तीर्थ है ना, आप लोग किसी मृत्युलोक की धरती पर नहीं बैठे हैं, आप सीधा सीधा साकेत की भूमि पर बैठे हैं। ये साकेत की धरती है। जिस समय परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण करता है, तत्पश्चात साकेत सरकार से प्रार्थना करी, प्रभु चलो आप मृत्युलोक में पहुंचो, हमें भी मृत्युलोक में जाना है भक्तों को सुख देने के लिए। बोले प्रभु हम चलें मृत्युलोक में? बोले हाँ तुम्हें तो चलना पड़ेगा। बोले वो क्यों? बोले वो इसलिए कि हम तो स्वर्ग अपना साकेत छोड़ करके अन्य कहीं जा ही नहीं सकते, हम तो साकेत में ही रहते हैं, आपको तो चलना ही पड़ेगा। साकेत सरकार बोले प्रभु अगर हम मृत्युलोक में पहुंच गए तो वो मृत्युलोक काय को रहेगा, वो साकेत नहीं हो जाएगा। अब बड़ी भारी समस्या आ गई, क्या किया जाए? भोले बाबा को याद किया, जल्दी पधारो। दौड़े दौड़े चले आए भोले बाबा। अरे प्रभु कैसे याद किया अचानक? अरे बोले ये समस्या आएगी सामने, बताओ हमें जाना है मृत्युलोक में और हम साकेत छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं। हमने साकेत से कहा कि चलो तुम मृत्युलोक में पहुंचो, तो वो ऐसा ऐसा बता रहे हैं कि मैं मृत्युलोक में जाऊंगा तो मृत्युलोक रहेगा ही नहीं, वो तो साकेत बन जाएगा। अब आप कोई समाधान बताएं। भोले बाबा बोले तो इसमें समाधान की क्या बात है? अरे मैंने अपनी जो काशी है वो अपने त्रिशूल के ऊपर बसाई है। त्रिशूल के ऊपर है कि नहीं? तो बोले हमारी काशी का इस मृत्युलोक की धरती से कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, वो तो हमारी त्रिशूल पर बसी है। भगवान मुस्कुरा पड़े, ओहो आ गया समझ में, आ गया समझ में। भगवान ने अपना आयुध सुदर्शन भेजा, एक चक्र छोड़ा और साकेत सरकार से कहा आप इसका अनुकरण करिएगा, अनुगमन करिएगा। ये जहां पर स्थित हो जाए आप वहीं बैठ जाना, वहीं पर स्थित हो जाना, ठीक है? चक्र आगे आगे और साकेत पीछे पीछे। तो निमि कहते हैं नौक को और अरण्य माने वन। अनंत ब्रह्मांडों में भ्रमण करता हुआ, संपूर्ण मृत्युलोक का भ्रमण करता हुआ वो चक्र जिस अरण्य में उसकी निमि रुकी उसे कहते हैं नैमिषारण्य, नैमिष अरण्य। ये चक्र तो घूमते ही चला गया, पृथ्वी लोक का भेदन करता चला गया, नीचे कई लोगों के नीचे पहुंच गया। अब सारे के सारे देवता घबराए, बोले प्रभु ये चक्र तो रुक ही नहीं रहा है, अगर गर्भोध का भेदन हो गया तो सारी धरती जलमग्न हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। उस समय समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवती जगदम्बा की आराधना करी, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करी कि मातेश्वरी अब आप ही हैं जो इस संकट से छुटकारा दिला सकती हैं।
अब भगवान का आयुध है ये, भला किसकी बात मानने वाला है? ये तो रुक ही नहीं रहा। तब भगवती जगदम्बा ने ही भगवती माता ललिता देवी के रूप में भगवती प्रकट हुई और अपने प्रभाव से उस भगवान के परम आयुध को शांत किया, उसे स्थित किया। बोलिए ललिता देवी मैया की जय। ये वो परम शक्ति है और ये चक्र तीर्थ कोई साधारण तीर्थ नहीं है। आज भी जहां पाताल का जल जो होता है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, लेकिन ये भगवती की कृपा है कि वो अपनी जगह पर स्थिर है। वरना सारा मामला ही बिगड़ जाता है। अब जो भगवान के विशिष्ट परिकर था, भाई सब लोगों का अपना अपना विशिष्ट परिकर होता है। जैसे हमारे गुप्ता जी का देखो ये परिकर बैठा है, सब गुप्ता जी का परिकर तो है ना। ऐसे ही भगवान का अपना परिकर। भगवान के परिकर ने प्रार्थना की, प्रभु जब आप मृत्युलोक में जाओगे तो हम यहां कहां रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले चिंता ना करो, चलो मेरे साथ, चलो तुम आगे पहुंचो, हम पीछे से आते हैं। तो वो भगवान का जितना भी देव परिकर था, साकेत का और बैकुंठ का जो भी परिकर था, वो सब 88,000 महात्माओं के रूप में दौड़े दौड़े चले आए और उस नेमिष की पावन भूमि में अपना स्थान बना लिया। अब महात्मा तो आ गए, अब ये तो साक्षात साकेत की भूमि बन गई कि नहीं बन गई? तो हम और आप जो कथा कह रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, वो कहां बैठ के सुन रहे हैं? साक्षात साकेत में, भगवान के धाम में, भगवान की गोद में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। उन महत्पुरुषों के बीच में बैठ करके कथा सुन रहे हैं जो नाना प्रकार के रूपों में, कल महाराज जी बता रहे थे कि यहां पर वृक्ष, पशु, पक्षी जो भी हैं वो सब कोई साधारण नहीं है। एक कोई माताजी कह रही थी कि देखो यहाँ पर कितने कौआ दिखाई दे रहे हैं, कितने पक्षी दिखाई दे रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं है इतने झांसी में। अरे तो वो भी तो साधारण पक्षी हैं क्या? जो यहाँ संतों की जूठन प्रसादी पा रहे हैं, क्या वो साधारण पक्षी होंगे? जरा विचार करो। संतों की प्रसादी क्या साधारण पुण्यों के फल से मिलती है क्या? इंद्र जैसे देवता कहते हैं कि शीत प्रसाद ही पाए करूं शुद्धि निज तन की मैं। जो संतों के जूठन प्रसादी अथवा उत्कृष्ट प्रसादी का पान करते हैं, उनके अनंत जन्म जन्मांतरों के सुकृत पल्लवित तो हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं और उनके जन्म जन्मांतरों के पापों की राशि समाप्त हो जाती है, जलकर ध्वस्त हो जाती है। ऐसा अद्भुत प्रभाव होता है संतों की उत्कृष्ट प्रसादी का। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो बद्री विशाल की भूमि में विचरण करते हैं, जिनका सिर्फ कथा मात्र के जीवनम, उनका जीवन ही कथा है, उनका भोजन कथा, उनका विश्राम कथा, उनका पूरा जीवन ही कथामय है। जब तक भगवान की कथा सुनने को न मिल जाए तब तक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते हैं, उनका भोजन ही नहीं पचता है। अच्छा, वो किसी वक्ता की योग्यता पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी तक हमने अपने कुटुंब को, परिवार को, नाते रिश्तेदारों को, समाज में बड़े बड़े पदाधिकारियों को और धनी लोगों को, वैभव संपन्न लोगों को खूब रिझाया,
लेकिन किसी से कुछ मिला? दुनिया भर को रिझाता रहा उम्र भर, 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 दुनिया भर को रिझाता रहा उम्र भर। श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर को अब तो रिझा लीजिए, श्याम सुंदर को अब तो रिझा लीजिए। क्यों? इसलिए दुनिया से मांगो तो तौमत मिलेगी, दुनिया से मांगो तो तौबत मिलेगी। आज अगर कोई तुम्हें वक्त पर सहायता कर भी देगा तो कल 4 लोगों के सामने वो कह भी देगा। लेकिन जो अनंत ब्रह्मांडों का, अनंत जीवों का पालन पोषण करता है, क्या वो किसी से कहता है? दुनिया से मांगो तो तौमत मिलेगी, दुनिया से मांगो तो तौबत मिलेगी, दुनिया से मांगो तो तौमत मिलेगी, दुनिया से मांगो तो तौबत मिलेगी। मालिक से मांगो तो रहमत मिलेगी, मालिक से मांगो तो रहमत मिलेगी, मालिक से मांगो तो रहमत मिलेगी, मालिक से मांगो तो रहमत मिलेगी। मालिक से मांगो तो रहमत मिलेगी। उसके बंदों के भी जो कदम चूम लेगा, जो भी कदम चूम लेगा, उसके बंदों के जो भी कदम चूम लेगा, उसके बंदों के जो भी कदम चूम लेगा। सारी दुनिया की उसको इनायत मिलेगी, सारी दुनिया को उसको इनायत मिलेगी, सारी दुनिया की उसको इनायत मिलेगी, सारी दुनिया को उसको इनायत मिलेगी। अब न मांगो जहां के बादशाहों से कुछ भी, न मांगो जहां के बादशाहों से कुछ भी, न मांगो जहां के बादशाहों से कुछ भी, मांगो जहां के बादशाहों से कुछ भी, न मांगो जहां के बादशाहों से कुछ भी, न मांगो जहां के बादशाहों से कुछ भी। मालिक से मांगो बादशाहत मिलेगी, मालिक से मांगो बादशाहत मिलेगी, दुनिया से मांगो तो तौहमत मिलेगी, दुनिया से मांगो तो तौबत मिलेगी, दुनिया से मांगो तो तौहमत मिलेगी, दुनिया से मांगो तो तौबत मिलेगी, मालिक से मांगो तो रहमत मिलेगी। मालिक से मांगो तो रहमत मिलेगी। जय हो। जमाने में दर दर भटकता फिरा,
जमाने में दर दर भटकता फिरा, हो जमाने में दर दर भटकता फिरा, हो जमाने में दर दर भटकता फिरा। उनके दर को, जय हो, उनके दर को, उनके दर को ठिकाना बना लीजिए, उनके दर को ठिकाना बना लीजिए। अपनी हस्ती को उन पे लुटा दीजिए, अपनी हस्ती पे उन पे लुटा दीजिए। नाम धन का खजाना बढ़ा लीजिए, नाम धन का खजाना बढ़ा लीजिए। पार हो जाएगा भव से ये जान ले, पार हो जाएगा भव से ये जान ले, पार हो जाएगा भव से ये जान ले, पार हो जाएगा भव से ये जान ले। दिल में मोहन को, दिल में मोहन को, ओ दिल में मोहन को, दिल में बाबा को, ओ दिल में मोहन को अपने बिठा लीजिए, दिल में मोहन को अपने बिठा लीजिए। अपनी हस्ती को उन पे लुटा दीजिए, अपनी हस्ती को उन पे लुटा लीजिए। नाम धन का खजाना बढ़ा लीजिए, नाम धन का खजाना बढ़ा लीजिए। नाम धन का खजाना बढ़ा लीजिए, नाम धन का खजाना बढ़ा लीजिए। नाम धन का खजाना बढ़ा लीजिए, नाम धन का खजाना बढ़ा लीजिए। नाम धन का खजाना बढ़ा लीजिए, अपनी हस्ती को उन पर लुटा दीजिए। बात जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से जब प्रश्न किया नारद जी से, महाराज आपका क्या हो गया, तब नारद जी बोले, महात्माओं, एक बार मेरे मन में आया कि अपना साकेत छोड़ करके, अपना बैकुंठ छोड़ करके वो परमात्मा इस धरती पर क्यों आता है। कुछ लोग कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय नित्य श्री चरण कमल वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा तो अपनी कलम से यही लिखते हैं। लेकिन एक बड़े भावुक संत थे, उन्होंने ऐसा बढ़िया समाधान दिया। बोले ये बताओ, जब जिस परमात्मा का एक छोटा सा बाण, एक सींख, एक तीली, एक तिनका उठाया और धनुष पर रख करके छोड़ दिया, तो जयंत को त्रैलोक में कोई बचा नहीं सका। इन राक्षसों को मारने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, गाय ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए उस परमात्मा को यहां आने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो वहां बैठा बैठा से सब नहीं कर सकता है? फिर वो यहां क्यों आता है? क्या जरूरत है? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल एक बात बताओ, आपका परमात्मा, आपका भगवान जो है, वो हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में अब धरती पर आता ही रहता है, अवतार लेते ही रहता है। कभी रास रचाता है तो कभी वन वन में भटकता है, संतों को गले लगाता है। क्या संतों का भला करने के लिए, धरती का भार दूर करने के लिए उसके पास कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है क्या, जो उसका काम करने वाले हों?
उसी को आना पड़ता है। बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, आपका उत्तर हम देंगे, आज नहीं कुछ समय बाद। जब कुछ समय बीता तो अकबर ने कहा बीरबल आज हमारा नौका विहार करने का मन है। बड़ी अच्छी बात है महाराज। केवटों को आदेश दे दिया भाई कल महाराज नौका विहार करेंगे, सब लोग अपनी अपनी नौका तैयार कर लें और जिसकी बढ़िया नौका होगी उसे पता नहीं राजा कौन सा इनाम दे दे। सबने अपनी अपनी नौकाएं तैयार करी। अपने परिकर के सहित, राज्य परिकर के सहित अकबर चल दिए नौका में बैठने के लिए। सो बीरबल ने कहा हुजूर आपका बेटा भी इच्छा कर रहा है घूमने के लिए। हाँ बोले बड़े अच्छी बात है बेटे, बुलाओ बुलाओ। अब बेटा तो कहीं नहीं था, ये बीरबल की चतुराई थी। बीरबल ने अकबर के बेटे जैसा ही एक पुतला बनवाया, बिल्कुल हूबहू बेटे जैसा ही लगता। सो उसे दूसरे सिरे पर बिठा दिया और एक सिरे पर बैठे हैं अकबर, थोड़ा दूर बिठा दिया। नौका आगे बढ़ी और जब अथाह जलराशि में नौका पहुंची, बीरबल ने आंख से इशारा कर दिया केवटों को। अब उन्होंने तो पहले ही पढ़ा रखा था केवटों को। सो एक केवट ने थोड़ा सा धक्का दिया, सो वो पुतला नदी में गिर गया और बहने लगा। और जैसे ही वो नदी में गिरा अकबर ने देख लिया, सो तुरंत पलक झपकते एक छलांग लगाई और नदी में कूद गए। और जैसे ही उस पुतले को पकड़ा तब समझ में आया हे भगवान जी मेरा बेटा थोड़ी था, ये तो पुतला था। फिर से नाव पर सवार हो गए। बोले हे बीरबल जी तुमने क्या मजाक किया हमारे साथ? बोले हुजूर मजाक नहीं किया, ये आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया? बोले ये बताओ महाराज, जिस नौका में हम बैठे हैं, ये मल्लाह बैठे हैं, आपका इतना प्रिय परिकर बैठा है, क्या हम सब में आपके बेटे को बचाने वाला कोई नहीं था? आपने ही अपने बेटे को पकड़ने के लिए छलांग क्यों लगाई? अकबर मौन, क्या उत्तर देते? बोले कारण मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। हाँ बोले बताओ क्यों लगाई? बोले इसलिए लगाई कि ये आपके दिल में आपके पुत्र का मोह था, ये ममता थी। आपके पुत्र की ममता ने आपको बगैर सोचे समझे किसी से कहने का कुछ भी मौका ही नहीं दिया, आपने तुरंत उसे पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। ठीक उसी प्रकार से हमारा परमात्मा जब भी भक्तों को आपत्ति विपत्ति में देखता है, इस धरातल को, इस भूमि को असुरों के भार से जब बोझिल देखता है, तो वो परमात्मा फिर किसी सेवक को नहीं भेजता, स्वयं दौड़ा दौड़ा आता है और इस धरती का भार दूर करता है, भक्तों को सुख देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे विचार से तो एक बात आती है, वो परमात्मा इस धरती पर क्यों आता है? मानो परमात्मा ने सोचा कि हम रहते हैं क्षीर सागर में, भगवान कहां रहता है? क्षीर सागर में। क्षीर सागर माने होता है दूध का समुद्र। यहां भगवान नारायण निवास करते हैं। भगवान नारायण के मन में विचार आया कि एक मां जब अपने बालक को आंचल में ढककर के स्तन पान कराती है, तो उस बालक को किस सुख की अनुभूति होती है। हम इस सुख से तो वंचित ही हैं। हम तो जगत पिता बने बैठे हैं, और अगर हमें माता के आंचल का सुख लेना है
उसका अनुभव करना होगा, तो हमें सबसे पहले बालक बनना होगा, तब तो हमें माता के दूध का स्वाद मिलेगा। तो मानो वो परमात्मा एक मां की ममता के और मां के आंचल को गौरवान्वित करने के लिए अथवा इस धरती को धन्य करने के लिए, इस भारत भूमि को मां की संज्ञा प्रदान करने के लिए अपना साकेत छोड़ करके इस धरातल पर आता है। तभी तो इस धरती को हम मां की संज्ञा देते हैं। बोलिए भारत माता की जय। इसलिए ये जननी हमारी भारत भूमि कहलाती है, जो परमात्मा को भी इस धरती पर लाने के लिए विवश कर देती है। जिस प्रकार से बालक मां का स्तनपान करता है, भगवान प्रेमाति रेख में, तब तो इस भारत भूमि की मिट्टी का पान करता है, मृत का भक्षण करता है, मर्द भक्षण करता है। यद्यपि मर्द भक्षण के अनंत भाव हो सकते हैं, लेकिन उन अनंत भावों में एक भाव ये कहेंगे तो अति संयुक्ति हमारे ख्याल से नहीं होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी मन में सोचते हैं कि जो परमात्मा इस धरती पर जाता है तो इस धरती पर कितना सुख होगा, कितनी शांति होगी। नारद जी दौड़े दौड़े चले आए मृत्युलोक में। नारद जी अपनी व्यथा सुना रहे हैं सनकादियों को। भैया मैं बड़े बड़े तीर्थों में गया, पुष्करम चो, प्रयागम चो, काशीम, गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, मैं तमाम तीर्थों में गया, लेकिन हमें कहीं शांति नहीं मिली। जहां मिली वहां क्रांति ही क्रांति देखने को मिली। जहां मिला वहां संघर्ष ही देखने को मिला। न कहीं सत्य देखने को मिला, न कहीं दया देखने को मिली, न सच्चे अर्थों में धर्म देखने को मिला। आप कहेंगे धर्म कैसे नहीं मिला? भाई हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं, हर साल चंदा देते हैं, बहुत दान देते हैं। बोले भैया धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा सिर्फ इतनी ही नहीं है। जिस क्रिया के द्वारा वो परमात्मा हमारे मन मस्तिष्क में स्थित हो जाए, उस क्रिया का नाम धर्म है। धी नाम बुद्धि का है, रा नाम रमुक क्रीड़ायाम धातु का है, जो रमण करने अर्थ में है, जिससे राम शब्द बनता है। तो वो परमात्मा जिस क्रिया के द्वारा हमारे चित्त में स्थित हो जाए और संसार हमारे मन से विलग हो जाए, बस उस क्रिया का नाम धर्म कहलाता है। यद्यपि धर्म की भी अनंत परिभाषाएं हैं। बड़े बड़े संतों के पास गया तो वहां भी पाखंड निरता, संतो विरक्ता सा परिग्रह। संतों में भी जहां देखो वहां दिखावा ही दिखावा देखने को मिला। हमने सोचा कि चलो गृहस्थ लोगों के घर चलते हैं। गृहस्थ लोग बहुत अच्छे होते हैं, स्वयं धर्म करते हैं और दूसरे से धर्म करवाते हैं। उनके दरवाजे से कोई भी भूखा जा नहीं सकता है, उसे कुछ ना कुछ माताएं जरूर दान करती हैं, जरूर देती हैं। और जितने भी आश्रम है सब गृहस्थ धर्म से ही तो चल रहे हैं। बताओ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो चलो गृहस्थों के पास चलते हैं। गृहस्थों के पास आए तो वहां और विडंबना देखने को मिली। क्या देखने को मिला? तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति न चुकलकनम। घर में
जो नई बहू रानी आती हैं बस उन्हीं का चला हुआ होता है, बूढ़े बुजुर्गों तो कोई पूछता ही नहीं है। माता जी अब आप आराम करो, ये चाबी हमें दो। अब आपको सुनाई भी कम देता है, दिखाई भी कम देता है। आपको तो जो चाहिए हो सो आप मुंह से मांग लेना, हम देंगे। वाह भैया, जिन माता पिता ने जीवन भर एक एक तिनका जोड़ करके जो घोंसला बनाया, बिना सेवा के अगर आपने अधिकार लिया तो वो अधिकार नहीं, वो अनधिकार कहलाएगा, वो आपको लाभ नहीं देगा। और अगर तुमने सेवा करके लिया तो फिर तुम्हें और तुम्हारे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों को वो फलित होगा, आप पल्लवित रहेंगे, ये ध्यान रख लेना। इस संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई दूसरा भगवान नहीं होता है। जिसे माता पिता में, बुजुर्गों में, संतों में भगवान नहीं मिले, वो धरती के सारे तीर्थों में भटक ले, उसे भगवान कभी मिल ही नहीं सकते हैं, ध्यान रखना। एक श्रीमान जी बेचारे वयोवृद्ध हो गए, अब चारपाई से उठने में बड़ा कष्ट होता है। बड़ी जोर की प्यास लगी थी, कहा बेटा पानी दे जाओ। बेटा बोला आता हूं, फिर वो अपने किसी काम में लग गया। उस बूढ़े ने फिर आवाज लगाई, बेटा बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी दे जाओ। अरे कह तो दिया है, आ तो रहा हूं, ज्यादा जल्दी है तो उठ के पी लो। क्या करूं बेटा, उठने की सामर्थ्य नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा, बेटा गला सूख रहा है, प्राण निकलने वाले हैं, पानी दे जाओ। अब पानी देना था, क्या करें भाई। सो पानी का लोटा भरा और सामने लेकर के पटक दिया, लो पी लो पानी। 1 घंटे से टाए 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 लगा रहे हो, पानी दे दो, पानी पपीरे ही बन गए। और लो ये आज से घड़ा रख दिया, अब मत मांगना किसी से, अपने हाथ से भर के पी लिया करो। उस बूढ़े ने कहा, बेटा एक बात बताओगे? हाँ। बोले पूछो क्या? बोले जब तुम छोटे थे, बिल्कुल नन्हे शिशु, हम तुम्हें गोद में खिलाते थे, तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, तब तुम मेरे ऊपर, मेरी गोद में ही मलमूत्र त्याग देते थे। जब थोड़े और सियाने हुए तो तुम पेड़ पर बैठे कौआ के बारे में पूछते थे, पिताजी ये क्या है? पिताजी कहते, बेटा ये कौआ है। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, पिताजी ये क्या है? फिर मैंने उत्तर दिया, ये कौआ है। 1 बार नहीं 50 बार तुमने पूछा और 50 बार मैंने एक ही उत्तर दिया, बेटा ये कौआ है। उस समय हमें तो कुछ भी गुस्सा नहीं आया तुम्हारे ऊपर, वरना मैं तो सपाटे नहीं लगा देता तुम्हें। हमने अगर तुमसे 4 बार पानी मांग लिया तो तुम इतने चिल्ला पड़े। गजब की बात है कि एक पिता 4 बेटों का लालन पालन तो करता है, लेकिन 4 बेटे भी मिलकर के एक माता पिता को नहीं संभाल पाते, उनकी सेवा नहीं कर पाते, उनके पास समय नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से घर गृहस्थियों में भी जहां देखो वहां कलह ही कलह देखने को मिला। हम और आप कोई शुभ काम करते हैं, कोई कुआं बनवाएं, धर्मशाला बनवाएं, बाबरी बनवाएं, कन्याओं के सामूहिक विवाह कराएं, तो गुरुजनों से, वयोवृद्ध बुजुर्गों से पूछते हैं, सलाह लेते हैं। लेकिन आजकल बूढ़े बुजुर्गों से कोई नहीं पूछता। बोले तो किससे पूछता है? बोले श्याल को बुद्धिदायका।
अगर सलाई भी लेना होती है तो साले साहब को बुलाया जाता है, उनसे परामर्श लिया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया कोई ऐसा रिश्तेदार बैठा हो तो हमसे नाराज मत होना, ये तो भागवत में लिखा है, सो हम सुना रहे हैं। कन्या विक्रयणो लोभात, बेटे बेटियों का तो ये समझो कि बाजारू वस्तु की तरह क्रय विक्रय होने लगा है। बताओ होने लगा कि नहीं? अगर बेटा प्राइमरी का मास्टर ही बन गया तो समझ लो 15 लाख चाहिए। एक बात आपसे पूछे, ये मेरे पास घड़ी है, ये घड़ी हमने अपने गुप्ता जी को बेच दी 500 रुपए में, ठीक है, और इन्होंने हमें 500 रुपए दे दिए। और कल के दिन हम सबसे ये कहें कि देखो देखो गुप्ता जी ने जो घड़ी पहनी, ये घड़ी मेरी है, तो बताओ हम बेईमान कहलाएंगे कि ईमानदार कहलाएंगे? ठीक है, मेरी घड़ी है नहीं, मेरी घड़ी थी, और जब हम उसकी कीमत ले चुके हैं तो उस घड़ी पर मेरा क्या अधिकार है? मेरे भक्तों, विचारने ये बिंदु है। जिस बेटे की हम कीमत ले चुके हैं, उस बेटे से हम ये कल्पना करते हैं कि ये हमें जलदान देगा, ये हमें पिंडदान देगा, इसका दिया हुआ जल हमें ग्राह्य होगा। वो तुम्हारा बेटा रहा क्या? वो तो तुम तो उसकी कीमत ले चुके हो। हम सच्चे अर्थों में दहेज का अर्थ ही नहीं समझते हैं। दहेज कहते किसे हैं? अरे भाई ठीक है, लड़की वालों का संकल्प था सो दहेज दिया। देखिए, एक होता है दान और एक होती है भीख। देखने में शक्ल दोनों की एक जैसी ही लगती है, लेकिन जो मांगा जाता है वो भीख कहलाती है, और जो श्रद्धा से दिया जाता है वो दान कहलाता है। अब ये आपके हाथ में कि आप भिखारी बनना चाहते हो या दानी बनना चाहते हो, ये आप सोच लो। अरे जिसकी जो सामर्थ्य होती है वो श्रद्धा से समर्पण तो करता ही करता है कि नहीं करता है? तो कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चौकलकनम। अरे पारस्परिक संबंधों का निर्वाह ही व मुश्किल हो पाता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन सिर्फ समझौता करके ही जीवन यापन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही सब कलह ही कलह देखने को मिला, शांति कहीं मिली ही नहीं। हे भगवान, अब क्या करें? मैं चारों ओर भ्रमण करता हुआ पहुंच गया ब्रजभूमि में, वृंदावन। और जो मैंने ब्रजभूमि का स्पर्श किया कि मेरा मन मयूर प्रसन्नता से नाचने लगा, बड़ा सुख मिला। मैं नारायण नारायण करता हुआ विचरण करता चला जा रहा था, कल कल निनाद करते हुए यमुना के पावन पुलन से निकल रहा था। अचानक एक दृश्य देखा कि यमुना तट पर एक युवती परम सुंदरी, चारों ओर से तमाम स्त्रियों से घेरे हुए, कोई पंखा झल रही है, कोई कुछ कर रही है, उसकी सेवा में समर्पित है। उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, देख तो मैंने भी लिया, लेकिन हमने सोचा भाई माताएं हैं, कभी हास परिहास करती हैं तो कभी भावुक होकर के रोने लगती हैं। भूदेवी भी रो रही थी। हमने कहा महात्मा आदमी, हमें क्या लेना देना। हम दूर से निकलने लगे और उसकी नजर हमारे ऊपर, दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, तो उसने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य
सर्वथा घहरम परम, सर्वथा घहरम परम। अरे महात्मन, जरा मेरे पास तो आओ। मैं जानती हूं कि आप जैसे संत का दर्शन जो बड़े बड़े साधनों से सुलभ नहीं हो पाता है, वो कार्य आपके दर्शनों से संपन्न हो जाता है। प्राणी के जन्म जन्मांतरों के पापों की राशि जलकर ध्वस्त हो जाती है। ऐसा अद्भुत प्रभाव है आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करने का। आप मेरे पास तो आओ। नारद जी पास में पहुंच गए और जो पास में पहुंचे चारों ओर ध्यान से देखा। क्या देखते हैं कि दो वृद्ध पुरुष उस रोने वाली स्त्री के दाएं बाएं अचेत अवस्था में पड़े हैं। पूछ दिया, देवी काशी तुम, आप कौन हैं? क्वाविमऊ, जो दो ये वृद्ध पुरुष पड़े हैं आपके दाएं बाएं, ये कौन है? जो ये अन्य स्त्रियां आपकी सेवा में लगी हैं, ये कौन है? तब उस युवती ने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति महारानी है। क्या कहा, आप भक्ति हैं? बोले हाँ। बोले आपके रोने का कारण क्या है? और ये दो पुरुष जो अचेतन अवस्था में पड़े हैं, ये कौन है? अरे बोले यही तो मेरे रोने का कारण है। क्या मतलब? बोले ये कोई और नहीं है, ये हमारे पुत्र हैं। क्या कहा, पुत्र हैं? बात समझ में नहीं आती। अरे माता जी तो 20 वर्ष जैसी लग रही हूं, बेटा जी 80 वर्ष जैसे लग रहे हैं। अगर पुत्रों के सामने माता पिता वृद्ध हो जाएं, बात समझ में आती है, अच्छी बात है। और अगर माता पिता के सामने बेटे ही बूढ़े हो जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है? माता जी तो तरुणी दिखाई दे रही हैं और बेटा वृद्ध समझ में आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? बोले बस यही तो दुख है, इसी बात का तो रोना है। जिन्हें आप देख रहे हैं वृद्धावस्था में, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। यही मेरे पुत्र हैं। मैं भी शांति की तलाश में यत्र तत्र भटकती हुई इस ब्रजभूमि की शरण में जब आई, तो मैं तो यहां की भक्ति को देख करके तरुणी हो गई। मैं तो स्वस्थ हो गई। परंतु यहां पर हमारे पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है। ये वृद्ध हो गए। और हमें मालूम है, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, बचन रचन में कम केवलम च कलैया, ध्रुव पद्म पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे महात्मन, मैं जानती हूं कि आप जैसे संत का दर्शन किसी भी परिस्थिति में जीवन में एक बार भी प्राणी को प्राप्त हो जावे, बस फिर उसे न जंगलों में प्राणायाम करने की आवश्यकता है, न एकांत में माला लेकर के बैठने की जरूरत है। उसका रिजर्वेशन परमात्मा के धाम में हो जाता है। देख लो, ध्रुव जी को अल्प आयु में 5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की। आप जैसे संत का दर्शन हुआ नहीं
कि अल्प अवधि में ही आपके दर्शन, आपके उपदेश ने परमात्मा से मिला दिया कि नहीं मिला दिया? अरे प्रहलाद जी की तो बात कहो, ध्रुव जी को तो आपका साक्षात्कार हुआ, परंतु प्रहलाद जी को तो मां के उदर में सिर्फ आपकी वाणी ही सुनने को मिली थी। कयाधु को उपदेश दिया था नारद जी ने, वो सुना था कि हिरण्यकशिपु जैसे दानव का बेटा भगवान नारायण का भक्त बन गया। वाह भाई वाह! ना किसी गुरुकुल में गया, ना कहीं वेद पढ़ने गया, भगवान नारायण को नरसिंह रूप में प्रकट करने के लिए जिसकी श्रद्धा ने, जिसकी भक्ति ने बाध्य कर दिया। ऐसा अद्भुत प्रभाव है आपके दर्शनों का। और जब आप स्वयं चल करके मेरे पास आ गए, तो क्या अब भी मेरा संकट दूर नहीं होगा? अब भी मेरे बालक स्वस्थ नहीं होंगे? अब हमें विश्वास है कि मेरी शंका का निवारण, मेरी समस्या का निवारण अवश्य ही होगा। तब नारद जी बोले, देवी चिंता मत करो, हम प्रयास करते हैं। तो नारद जी ने जितने भी वेद, वेदांत, पुराण, निषाद, उपनिषद जो कुछ भी थे सब कुछ सुनाया, सारे उपाय किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। उसी अवस्था में पड़े हैं, अर्धचेतन अवस्था में। अंत में नारद जी ने जो भगवान का वचनामृत कहलाता है, श्रीमद् भगवद गीता, जो स्वयं भगवान नारायण की ही वाणी से निकला, तो गीता पाठेर मुहुर्मुहु, एक नहीं अनेकों बार गीता का पाठ सुनाया। बार बार कहते हैं, बेटा ज्ञान उठो, बेटा वैराग्य उठो, ज्ञान प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम, बेटा उठो, जागो। श्रीमद् भगवद गीता के वचनों को सुनकर के थोड़ी सी आंखें तो खोलते हैं और थोड़ी देर बाद फिर आंखें बंद कर लेते हैं और उसी अवस्था में लेट जाते हैं। अब नारद जी को भी चिंता हुई, क्या करें? जो कुछ आता था सब तो कर लिया। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी चिंता मत करो, उपाय करो, उपाय, तुम्हारा उपाय अवश्य सफल होगा। बोले तो अभी तक हम जो कर रहे थे वो उपाय नहीं था क्या? कौन सा उपाय करें? आकाशवाणी ने कहा, वो उपाय तुम्हें कोई महात्मा बताएगा, संत बताएगा। इतना कह के आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी ने सोचा, इस धरती पर तो असंख्य महात्मा पड़े हैं, ना तो ये बताया कि किस महात्मा के पास चले जाओ। क्या करें, दधीच महात्मा के पास चले? वहां तो हम लोग सब होके आए। हमारे गुप्ता जी ने सबको, जितने लोग आए थे सबको घुमा दिया। यहाँ पर जो स्थावर तीर्थ थे उनके सब ने प्रेम से दर्शन किए और 3 दिन तक ये संकल्प लिया है कि दर्शन ही कराएंगे। भाई आपने देखा है ना, जो बीमा कंपनी के एजेंट होते हैं, उन्हें एक बार पता भर चल जाए कि अमुक व्यक्ति का बीमा होना है, फिर देखो वो आपके पास 20 चक्कर लगाएगा, अपनी गांठ का पेट्रोल खर्च करेगा। अगर किसी ने पूछा, भैया तुम काय को पीछे पड़े हो? अरे एक बार बीमा करा तो लो, देखो नया टेबल आया है, एक किस्त भर जमा कर दो, बाकी योगक्षेमम वहाम्यहम, मेरी कंपनी का ठेका है तुम्हारे जीवन का। कहा भैया ठीक है, फायदा होगा तो हमें होगा, तुम काय को पीछे पड़े हो? अगर मन में आ गया तो बता देगा कि जितने हमारे द्वारा बीमा किए जाएंगे उसका ज्यादा नहीं तो 10% तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हम तो बिना पूंजी के धनवान हो जाएंगे कि नहीं? जैसे हमारे गुप्ता जी इतने लोगों को तीर्थ करा रहे हैं, हम लोगों को जो तीर्थ दर्शन का, जो स्थावर देवताओं के दर्शन का जो फल मिल रहा है उसका 10% बताओ मैं गुप्ता जी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारे नायक जी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो हमारे जगमोहन भैया इतने ध्यान से सुन रहे हैं, इनकी आंखें ही बंद हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण।
भाई ध्यान अवस्था में है, कोई बात नहीं है, होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो भैया, हमें एक बीमारी है, हम अपने रोग को कभी छुपाएंगे नहीं। हमें बीमारी है जय श्री कृष्ण बुलवाने की। और जय श्री कृष्ण बुलवाने का आपको फायदा भी बता दें। कथा में दो बाधाएं सबसे ज्यादा आती हैं, एक तो मनीराम की और दूसरी निद्रा देवी की। कथा चालू वही नहीं कि मनीराम तो घूमने चले जाते हैं इधर उधर, को गोमती गंगा में गोता लगाने चले जाएं, और निद्रा देवी को भगवान की कथा इतनी अच्छी लगती है कि कथा चालू वही नहीं कि दौड़ के आती हैं और बैठने के लिए जगह ढूंढती हैं। उन्हें कुर्सी उर्सी पसंद नहीं आती है, वो तो सीधी आकर भक्तों की खोपड़ी पर बैठती हैं। तुम आराम करो, हम कथा सुनेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और जब हम जय श्री कृष्ण जोर से बोलते हैं तो जो निद्रा देवी होंगे, खोपड़ी पर बैठ गए होंगे, उन्हें भागती गैल नहीं मिलती है? और मनीराम अगर इधर उधर भटक गए होंगे तो दौड़ के हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए जरा जोर से बोला करिएगा, बोलो जय श्री कृष्ण। जरा और जोर से बोलो, पंडाल पूरा गूंज जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब अच्छा लगा। तो नारद जी चिंता में पड़ गए कि अब किस संत से पूछा जाए। लेकिन भक्ति महारानी को आश्वासन दे दिया, देवी चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ नहीं किया तो मेरा भी नाम नारद नहीं